इसमें आपके पास एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगा है। शंकु और अर्धगोले दोनों का आधार एक समान है और दोनों की ही त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 है और ये जो ऊंचाई है कितनी है, ये 3.5 है। लिख के दिखा दो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से कहाँ तक, यहाँ। तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी, जो शंकु की ऊंचाई है 15.5 में 3.5 घटा दो 12 सेंटीमीटर। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे इसको हम, एच। शंकु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, शंकु में दो चीजें होती हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। तीसरी त्रिज्या ऊंचाई होती है, तो बाद में इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर एल। कितना होता है, एल क्या है यहाँ पर, त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, सूत्र में लिखा भी होगा। त्रिज्या ऊंचाई हमारे पास नहीं है। त्रिज्या ऊंचाई ये होती है, टेढ़ी वाली ऊंचाई है, ये होती है त्रिज्या। क्लियर है। तो शंकु में त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, क्योंकि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग प्लस। मैं छोटा सा मैं शंकु बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ये आर है, ये एच है और ये है। और ये कोण कितने डिग्री होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, 90 के सामने वाला कोण। एच का मान कितना है, आर का मान 144 प्लस 35 का वर्ग कर लो, 35 गुणा 35, 5 पंजे 25 का 5 और 5 दिया 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 3 दिया 9 और 1 10, 1 2 2 5। दो बार गुणा होगा, जिसमें 2 स्थान पीछे है। इन्हें जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 6 4 और 1 5, 156.25। इसका निकालेंगे हम, क्योंकि ये L का वर्ग है तो L बराबर आ जाएगा वर्गमूल। अब 156.25 का निकालना पड़ेगा वर्ग। कैसे निकलेगा, देखिए रफ्तार यहाँ कर लेते हैं। ऐसे निकालते हैं वर्गमूल। दशमलव के इधर जोड़े बनेंगे और दशमलव के इधर। ये जोड़े बना लो, ये तो बने बचे ही कुछ, एक ही काम। वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 2 नहीं पढ़ेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, यहीं से घटा लो, कितना आ गया 56। जोड़ा उतरता है इसमें। अब जितनी बार पहले किया था वो इसमें जोड़ दो, 1 और 1। अब 2 के आगे जो लिखोगे उसको इसी से गुणा करके इससे कम आना चाहिए, इसके बराबर आ जाए। तो 3 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 1। दशमलव आगे ऊपर पहुँचाओ, जोड़ा उतार लो। फिर कितनी बार किया था, अभी 2 बार, तो पहले वाले में 2 जोड़ दो, कितना होगा 22 और 2 24। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, 5 लिख के देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 और 2 22, 5 9 10 और 2 12। कितना आ गया वर्गमूल, 12.5। ये वर्गमूल होता है 12.5। एल क्या है, अरे एल है क्या, किसकी, किसकी, शंकु कौन है दोनों में, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। और नीचे क्या है, अब वक्रप्रस्थ समझो क्या होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं आंख बंद करके वक्रप्रस्थ का सूत्र लगा देंगे, इसमें तो संपूर्ण वक्रप्रस्थ का है, संपूर्ण पृष्ठ का है। बच्चा क्या कहेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो निकल आएगा तो, लेकिन गलत आएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कितना भाग छू सकते हो, कितना भाग। अब हाथ से तो छूओगे नहीं, कहाँ से छूओगे, दिमाग से।
अब सोचो, जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो हम कौन सा भाग छू सकते हैं इसका? एक तो ये ऊपर का भाग छू सकते हैं और एक बीच का छू सकते हो क्या? अच्छा, ये ऊपर का भाग है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ। और नीचे का भाग क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन सवाल में क्या कहा है उसने? खिलौने का संपूर्ण। तो खिलौने लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे भी, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन दिमाग लगाकर चित्र देखकर ये सोचेंगे कि हमारा जो गणित है, जिसमें हमने घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला पढ़े हैं, उसमें कौन सी आकृति इसमें आ रही है और उसमें क्या निकल के हमारा उत्तर सही आए। तो पहले तो खिलौना देखा हमने, खिलौना देखा 2 चीज़ों से बना है, ऊपर शंकु, नीचे अर्धगोला। पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण, पूरा का पूरा। पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है जो छू सकते हो हाथ से? तो एक तो ये छू सकते हो, ऊपर का भाग क्या है? शंकु का वक्र। और क्या छू सकते हैं? नीचे का भाग, ये क्या है? अर्धगोले का वक्र। बात समझ में आ गई? जो पूछा होगा पहले शब्दों में लिखोगे, ये नहीं सीधे फॉर्मूला लगाना शुरू करो, बहुत आराम से। पहले चित्र बनेगा। अब बताओ, जिस बच्चे ने चित्र नहीं बनाया, क्या वो आइडिया लगा सकता है कि संपूर्ण प्रश्न में वक्र प्रश्न निकलेगा या संपूर्ण प्रश्न निकलेगा? ठीक है, आप लोग चित्र को हल्के में लेते हो, आप लोग सोचते हो अरे जल्दी से ऐसे बना दो उल्टा सीधा। जितना खराब चित्र बनाओगे उतना ही खराब समझ में आएगा। अच्छी तरह से समझना है तो सवाल को भी अच्छी तरीके से उतारो। सवाल उतारते हुए आपको पता लगता है, फिर उसे पढ़ो 3-4 बार, फिर उसका चित्र बनेगा, फिर उसका निरूपण किया जाएगा शब्दों में। अब हम सूत्र लगाएंगे। शंकु के वक्र प्रस्थ का सूत्र और गोले के वक्र प्रस्थ का त्रिज्या दोनों की बराबर है। अलग अलग होती तो एक छोटा आर एक बड़ा आर लेते, लेकिन ये त्रिज्याएं बराबर है। पाई और आर कॉमन आ रहा है, क्या बचा? यहाँ से एल बचा, यहाँ से 2 आर की घात 1 कॉमन ले ली, तो 2 में से 1 कम करोगे 1 बची। पाई का मान देखो, दिया तो नहीं है इसने? नहीं, 22। आर का मान 3 पाई, एल का मान 12.5, 2 आर 2 गुणा 3। तो ये आ गया 7 से 3 कटी रहा है 0.5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 1 के बाद दशमलव। ये कितना आ गया? 12.5 प्लस 7, क्योंकि 35 दूनी 70 और दशमलव 1 स्थान पीछे। क्यों? इन्हें जोड़ लो, 11 गुणा दशमलव के बाद 0 लिखते नहीं है। ये कितना आ गया? 19.5, 11 पंजे 55, 11 99 और 5 104। ऐसे लगे 10, 11 कम 11 और 10 21, 1 के बाद। और वक्र प्रस्थ का मतलब वर्ग में जो उसका मात्रक आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। पता? उत्तर चेक कर लो क्या है? यही है। क्या खास बात है इस सवाल में? संपूर्ण प्रश्न कहा है, लेकिन संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला नहीं लगाया। ज्यादातर बच्चे इसमें फॉर्मूला रटे जाते हैं और आंख बंद करके शंकु का संपूर्ण प्रश्न प्लस अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न लगा कर करिए। एक दूसरी गलती क्या होती है? बच्चा कैसे एच को ही एल मान लेता है। ये जो ऊंचाई निकाली है इसी को एल मान के हल कर देता है। ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखोगे इस बात पर।